ये बताओ, आप लोग आज आवेदन देने आए, क्या क्या मामले को लेकर आए किया? अभी कुछ समय पूर्व में शिवाजी चौक एरिया में एक झंडा फहराने की बात को लेकर कुछ विवाद क्रिएट हुआ था, जिसमें कुछ संगठन के पदाधिकारी लोग वो झंडा फहराए जाने पर आक्रोशित थे और वो लोग जो है FIR करवाने के लिए थाने में आए थे और उनकी FIR, उनकी बातचीत से और उनकी बात रखने से जो है FIR कायमी कर ली गई थी। वो FIR कायमी कर ली गई थी और वो जो लड़के पकड़ाए हैं जिन पे जो आरोप था झंडा फहराने का, उन्हें जेल भी भेज दिया गया। भाई न्याय भी मिल गया आप लोगों को। लेकिन उसके बाद फिर कुछ और जो संगठन वाले जो है बड़े बम पे एकत्रित हुए और उसका उन्होंने विरोध किया। तो विरोध करने का भी अपना एक तरीका होता है, एक शालीनता होती है। हम लोग भी यहाँ पर हमारा विरोध जाहिर करते आते हैं SP ऑफिस में कोई भी आवेदन को लेकर। हम हमारी बात को संवैधानिक तरीके से लगते हैं और हमारे जितने भी आज तक के ज्ञापन है उनको हम देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से संवैधानिक तरीके से और शालीनता के साथ में हमारी बातों को रखा है। लेकिन वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए थे तो उन्होंने विचार अभिव्यक्ति के नाम पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, खुल्लम खुल्ला वहाँ पर उन्होंने इसके विरोध में जो है एक पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकियों को जहाँ भी मिलेंगे ढूंढ ढूंढ कर हम मारेंगे। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय हो गया था और मुस्लिम समाज इस शब्दों से आक्रोशित भी है कि चूँकि कोई घटना घटित हो गई तो इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी क्या हमारे पुलिस प्रशासन लेगा या कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? और क्या हमारा संविधान को विचार अभिव्यक्ति के नाम पे इस तरीके का अधिकार देता है कि आप ढूंढ ढूंढ के मारोगे, चुन चुन के मारोगे उनको, वो भी जो अपने देश के नागरिक है? यानी वो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो अयोध्या में मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा जो ढूंढ ढूंढ के मारने की बात कर रहे हैं। अयोध्या में कुबेर का टीला है, एक स्थान का नाम, जो इमली का पेड़ है जो कुबेर का टीला बोला जाता है। वहाँ पर एक हिस्ट्री देखना, आपने पढ़ना, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने टांग के रखी है, जिसमें मौलवी आमिर अली और बाबा राम शरण दास दोनों की हिस्ट्री, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में जो है जंग आज़ादी का आगाज़ वहाँ से किया था, उनको अंग्रेज़ों ने दूसरों को हिदायत देने के लिए, डर बिठाने के लिए फांसी के एक फंदे पर टांग दिया था कि लोग इबरत ले कि हमारे खिलाफ कोई नहीं जाए। आज वो एक फांसी के फंदे पर दोनों को टांगा गया। बोलने का अर्थ यह है कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाई ने एक कांधे से कांधा मिलाकर देश को आज़ादी दिलाया। क्या इस दिन के लिए दिलाया था कि हम आपस में लड़ें? आप अपने ही देश के नागरिकों को बुरा बुरा बोले इस दिन के लिए? कतई नहीं, मैं उसके कंडेम करता हूँ। वहाँ पर यदि आपको रखना है तो आपको नाराज़गी थी कि किसी ने फिलिस्तीनी झंडे फहराए, तो आप उसके अगेंस्ट में वहाँ पर इजराइल के झंडे फहरा रहे हो, उसके इजराइल के झंडे फैला रहे हो, उल्टे सीधे नारे लगाकर उत्तेजित कर रहे हो। तो हमने आदरणीय जो एडिशनल एसपी साहब से इसी बारे में बात रखी है कि चिंता का विषय, इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए, इस पर कड़ा रोल लिया जाए। और मैं एक और बात बोलूँगा कि जिन लोगों ने उन लोगों रिपोर्ट डाली थी, जिन लोगों की, वो पदाधिकारी अपने ही देश के नागरिकों को जिहादी, अधर्मी, विधर्मी जैसे शब्दों से जो अलंकृत करते हैं, क्या ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा? ये क्या क्राइम नहीं है क्या? आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने आज फलों की दुकानों पर लिख दिया, वो आदेश जारी कर दे कि अपने अपने नाम लिखो। अलग अलग देश को विभाजित करने की बात की जा रही है। क्या ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा? आप लोग यहाँ आवेदन देने, ज्ञापन देने नहीं जाते हो, यहाँ आक्रोश जाहिर नहीं करते अपन लोगों का। यहाँ आक्रोश जाहिर करो। मैं चाहूँगा, मैं स्पष्ट बोलूँगा कि हमारा हिंदू समाज जो है सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने में आगे है। लाखों रुपए लगाकर पढ़ाते हो बच्चों को, डिग्री बड़ी बड़ी लेते हैंगे, तो आप उनके लिए आवेदन दो कि भाई सरकार से नौकरी मांगो। बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, तो ये जो है आपके समाज का इसमें हित होगा। बस अपने ही देश के नागरिकों को, यानी शुद्ध भाषा में बोलूँ, माइनॉरिटी को नीचे दिखाना और अनर्गल बकना, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किनके खिलाफ दिया आवेदन? आज हमने जो एक वीर जागरण मंच, क्या संगठन का नाम है, उनके विरुद्ध जो लग गए थे, हमने यहाँ शिकायत करी है। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, लास्ट कि अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। हमको भगवा और चिश्ती रंगों में मत बांटो, घर की छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल मंसूरी है। सोशल एक्टिविटीज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।